दोस्तों, इनकम टैक्स का छापा नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर भले लगे या ना लगे, लेकिन एक बार ये छापा दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स के ऊपर लगना चाहिए। इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा सभी गेस्ट टीचर्स के पास जिसकी कोई गिनती नहीं। खुद दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को पता ही नहीं है उनके पास कहाँ और कितनी संपत्ति है। एक्चुअल में दिल्ली के जो भी गेस्ट टीचर हैं वो स्कूलों में सैलरी के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ आत्मसम्मान और सेवा भाव है। वरना अगर सैलरी दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की बंद भी कर दी जाए, ना दिया जाए, तो भी गेस्ट टीचर्स आराम से सेवा भाव से पढ़ाएंगे, क्योंकि सैलरी किसी को चाहिए ही नहीं। इतनी संपत्ति है दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के पास। और पीछे भी आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा जहाँ पर कि गेस्ट टीचर्स थे कुछ, उन्होंने खुद ही कहा कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो सैलरी भले मिले या ना मिले, लेकिन सम्मान गेस्ट टीचर्स को चाहिए। भाई साहब, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपके साथ मैं शेयर करूँ। लगभग 6 से 7 साल हो गए दिल्ली में एक भी गेस्ट टीचर्स का एक भी रुपया सैलरी का नहीं बढ़ा। मजाल के कोई गेस्ट टीचर्स आवाज़ उठा दे, कोई रो दे, क्योंकि सैलरी ज़रूरत ही नहीं है ना। सिर्फ रिस्पेक्ट मिलते रहनी चाहिए, सम्मान मिलते रहना चाहिए, और वो सेवा भाव बने रहना चाहिए। लंबे टाइम से कुछ गेस्ट टीचर्स हैं जिनको सैलरी की ज़रूरत है, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए। धरने प्रदर्शन के बाद उस समय जो शिक्षा मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया जी थे, एंड सिसोदिया जी ने एक ट्वीट कर दिया था कि हाँ भाई, जो गेस्ट टीचर्स धरना कर रहे हैं उनको सैलरी की सच में ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग अपना घर चलाते हैं, तो उनको सच में ज़रूरत है। ऐसे लोगों की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। उससे वो धरना प्रदर्शन के बाद उन्होंने ट्वीट किया, एंड ट्वीट करने के बाद, क्योंकि गेस्ट टीचर्स को सैलरी तो चाहिए नहीं, लेकिन हाँ जिनको चाहिए, जो अपना घर चलाते हैं, उनमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसी टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो जिसमें स्वयं गेस्ट टीचर्स ने कहा कि भैया हम तो बहुत खुश हैं, सैलरी दो या ना दो चलेगा, कम कर दो और कम कर दो भाई, ना दो तो बढ़िया चलेगा, क्योंकि सैलरी के लिए पढ़ाई कौन रहा है। और ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए सबसे पहले। जब फॉर्म भरते हैं गेस्ट टीचर्स, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए जहाँ पर कि भाई सैलरी के लिए कोई ना लड़े। अब ठीक है, सिसोदिया जी ने कहा कि भाई सैलरी बढ़ेगी, लेकिन अभी वर्तमान समय में वो कथित शराब घोटाले में अंदर है। अब अंदर हैं तो उसके बाद एक यूनियन आया जिसने कहा कि भाई हम टेबल टॉक कर रहे हैं, एंड लगातार हम सरकार के साथ प्रयास कर रहे हैं। भैया टीजीटी की इतने रुपए, इतने पैसे पर डे के हिसाब से मंथली लगभग वो 58-60 हज़ार के करीब टीजीटी को मिलेगी। वहीं जो है 48-50-52 के करीब पीआरटी को मिलेगी। और इसका जो कैलकुलेशन था, पीजीटी को लगभग ऐसा था 62-63 हज़ार रुपये एक महीने की मिलेगी, क्योंकि कुछ को तो चाहिए ना सैलरी। बाकियों को, जिनको सैलरी नहीं चाहिए थी, उनकी तरफ से चाहे वो सैलरी जितना मर्जी हो, क्योंकि लेना देना तो है नहीं। अब भाई साहब, ये जो ग्रुप आया जिसने कहा कि भाई इतने रुपए, इतने पैसे पर डे के मिलेंगे, कुछ टाइम तक वो भी हवाबाजी चलती रही, और सब गेस्ट टीचर्स में, उन गेस्ट टीचर्स में खुशियाँ मनाई गई जिनका परिवार गेस्ट टीचर्स की नौकरी से चल रहा है। कालांतर में वो हवा थी, धीरे धीरे वो हवा कम हुई, लहर हुई, और वो भी शांत हो गई। उसके बाद ये लहर आई भाई साहब, और ये परमानेंट टीचर्स तक भी पहुंची। परमानेंट टीचर्स के भी कई सारे यूनियन बने। उनमें से एक यूनियन ने जिम्मेदारी ली कि भाई हम गेस्ट टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर्स का दुख दर्द हमें पता लगता है, उन गेस्ट टीचर्स का जो सैलरी के लिए काम करते हैं, जिनका घर इसी से चलता है। क्योंकि 90%, लगभग 80 to 90% गेस्ट टीचर्स को सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आत्मसम्मान चाहिए, सिर्फ सेवा होती रहे। अगर सरकार इन्हें दिन की जगह रात में भी बुलाए फ्री में, तो ये गेस्ट टीचर आराम से
काम करने को तैयार हैं, क्योंकि सैलरी से मतलब नहीं है, इन्हें काम से मतलब है, इन्हें सेवा से मतलब है। इन्हें इतना प्यार हो गया है सरकारी स्कूलों से, इतना प्यार हो गया है उस स्टाफ से, इतना प्यार हो गया उन बच्चों से कि ये दिन रात सुबह शाम फ्री में काम करने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब भैया धरने वाली बात से शुरू हुई। धरने वाली बात से प्रभावित होकर के सिसोदिया जी ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद वो तथाकथित कुछ गेस्ट टीचर्स आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता गए। उसके बाद फिर से हवा चली, और हवा चली तो एक जो यूनियन था जिसने टेबल टॉक के माध्यम से सैलरी की फाइल को आगे आगे सरकाया। अब वो कहाँ तक सरका पता नहीं भाई साहब, मुझे तो लगता है कि उसके बाद बाढ़ आ गई। और बाढ़ क्या आई कि भाई साहब वो फाइल जो सैलरी वाली थी ना, वो बाढ़ में बह गई, है ना। इससे पहले एक और सर्कुलर वो आया था, हवा आई थी कि भाई सारे गेस्ट टीचर रेगुलर हो रहे हैं, परमानेंट हो रहे हैं, पॉलिसी बन रही है। उसके बाद ऐसा कोरोना आया और कोरोना वाली दीमक ने उस फाइल को भी खा लिया। तो फिलहाल तो चलिए भाई सैलरी की बात हो रही थी। उसके बाद जो है वो हवा चली, परमानेंट टीचर्स भी आए कुछ, उन्होंने भी कहा हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहे हैं। हमारी बात हो गई है भाई, डायरेक्टर साहब से बात हो गई है, डिपार्टमेंट से बात हो गई है, सरकार भी एग्री कर रही है, डिपार्टमेंट भी एग्री कर रहा है, हमारे एजुकेशन डायरेक्टर सर भी एग्री कर रहे हैं। तो भाई साहब जल्दी ही गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ने वाली है। उन गेस्ट टीचर्स में बड़ी खुशी की लहर आ गई भाई, जिनका परिवार गेस्ट टीचर से ही चल रहा है, उनकी इसी नौकरी से चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल अभी उस लास्ट बात को भी हुए लगभग 2 से 3-4 महीने हो गए। तो समस्या ये है कि इतने सेटिस्फैक्शन से गेस्ट टीचर क्यों काम कर रहे हैं, और वो कौन से गेस्ट टीचर हैं जिन्हें सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब इतने सारे ट्वीट कुछ गेस्ट टीचर्स की तरफ से किए गए जिनको सैलरी की चिंता है, ना ये गेस्ट टीचर ट्वीट को रीट्वीट करने वाले हैं। इतनी सारी वीडियोज़ हमारी तरफ से भी आवाज़ उठाई गई। भाई अपना अपना अलग अंदाज होता है आवाज़ उठाने का, तो ठीक है आवाज़ हम तो हमेशा उठाते रहें। आप हमारे चैनल पे जाइए, क्योंकि हमेशा गेस्ट टीचर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। देखिए आवाज़ उठाना हमारा राइट है। जिनको सैलरी से कोई लेना देना नहीं, ना ये रिट्वीट करते हैं, ना ये धरने में जाते हैं, ना ये हमारी वीडियोस देख करके उसे शेयर करेंगे, भाई सभी लोगों तक एटलीस्ट पहुँचे, तो कम से कम ये तो रहे कि भाई वो कौन से गेस्ट टीचर है जिन्हें सैलरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। दोस्तों आज वर्तमान समय में गेस्ट टीचर्स की ये हालत हो गई है कि अगर एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जाए जिसमें ये कह दिया जाए कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी आधी कर दी, आराम से गेस्ट टीचर काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसा सर्कुलर आए जिसमें ये कह दें कि जिन गेस्ट टीचर्स को नौकरी करनी है वो अपनी इच्छा स्वेच्छा से करते रहें, सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। एक भी गेस्ट टीचर नौकरी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सैलरी की किसी को चिंता ही नहीं है। सबको सिर्फ सेवा करनी है, सबको वो सम्मान चाहिए। तो भाई साहब रिक्वेस्ट आप लोगों से, जिन लोगों को सैलरी से मतलब है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, सभी तक पहुंचाएं, जन जन तक, हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाएं, ताकि सैलरी वाली बात फिर से उठे। वो फाइल जो बाढ़ में बह गई थी, क्या पता कहीं किनारे लगी हो। भाई वो हिना वाली मूवी में भी वो जो हीरो है वो एक देश से दूसरे देश में किनारे लगा था। तो यार जब इंसान किनारे लग सकता है तो सैलरी वाली फाइल क्यों नहीं किनारे लग सकती? ज़रूर लगेगी। जिनको भी सैलरी से मतलब है शेयरिंग कर दें इस वीडियो को। बाकी फ्री वाले हैं तो भाई साहब उनके तो कोई लेना देना नहीं। जिनका ज़मीन आसमान मर गया हो उनको कोई नहीं कुछ कह सकता। कहते हैं कि जो नींद में है उसे उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करे उसे उठाना बहुत मुश्किल है। जो भी मेरी बात से सहमत है अपना सुझाव, व्यक्तिगत ओपिनियन कमेंट में रख दीजिए। बाकी क्या आपको लगता है आप वो भी अपना सुझाव रखें। फ़िलहाल जो है सैलरी की बात ठंडे बस्ते में है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जो सैलरी है
वो चुनाव से आसपास ही बढ़ती है, क्योंकि चुनाव ही सरकार को फ़ायदा दिलाती है। धन्यवाद।